हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट का 2021 का क्वेश्चन पेपर आपके लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको इसमें पता चल जाएगा कि कैसा किस मेथड में क्वेश्चन पेपर आता है आपको और आपको कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बताऊँगी इससे रिलेटेड कि आपको क्या आपको याद करके जाना है, जिससे आप पासिंग नंबर ईजिली ले लेंगे। क्योंकि गाइस जो होता है मैथमेटिक्स में बहुत लोगों को सप्लीमेंट्री आती है, एटीकेटी बहुत लोगों को आती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता मेथड मेथड कैसा होता है और ना ही उनके मुझे उस बारे में ज़्यादा, क्योंकि आपने 11th से आपने मैथ्स नहीं पढ़ी होती है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये क्वेश्चन जो पेपर होता है काफ़ी ईजी आता है गाइस। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है और मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगी आप उसे ही कंप्लीट करके जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप इजीली पास हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 40 नंबर का पेपर होता है और पासिंग नंबर आपको 15 लेने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं हम। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसके बाद में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ना 6 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए बराबर 2abc। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं गाइस। ठीक है, 2 नंबर में या ऐसे जरूरी नहीं कि 2 नंबर में 5 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 0 प्लस 1, बी बराबर 3 4 7 8, सी बराबर -1 0 1 0, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आईएमपी होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 नंबर का, जो कि यूनिट 2 से लिया गया है। निम्न समीकरण के लिए फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ। तो जो मान दिए गए इसको आपको सिद्ध करना है। उसके बाद में देखते हैं हम अथवा का, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 3x माइनस 7 माइनस 2। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के जो टॉपिक होते हैं ये भी मोस्ट टाइम होते हैं, इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद में आता है 8 नंबर का क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लिए। तो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको आपको रट के जाना है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे आगे आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समाकलन निकालना है इसका। फिर आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो ये भी मोस्ट टाइम टॉपिक है। उसके बाद में देखते हैं हम समीकरण अथवा में दिया गया है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में हम 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर डिस्क्राइब द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विथ एग्जाम्पल। इसमें अथवा में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये अथवा वाला क्वेश्चन भी, इस तरह से क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस। अगर आपको ये हमेशा आते हैं, ठीक है, 100% गारंटी होती है आने की, तो इनको आपको बहुत अच्छे से रट के जाना है। ठीक है, मतलब कि प्रैक्टिस करके जाना है आपको। इसकी जो मेथड, जो भी मेथड है इसका प्रैक्टिस करके जाना है आपको। और इनके लिए मैंने तो इसके नोट्स अपलोड नहीं किए हैं, आप बाकी चैनल में देख सकते हैं जो इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं। उनके जो इंग्लिश में नोट्स होते हैं उनकी आप वीडियो देखिएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश से है तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हिंदी से ही समझाते हैं। उनके नोट्स बस इंग्लिश से रहते हैं लेकिन मेथड तो सेम रहेगा ना, इसलिए आप उनकी वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से समझा गया है बाकी चैनल में। उसके बाद में देखते हैं आगे, अथवा वाला भी है, इसमें डिटर्मिनेशन करना है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है, जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स के, इंटीग्रेशन के और डिटर्मिनेट्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा एग्जाम में आते हैं। इसलिए आपको ये जो इनका जो मेथड होता है, मतलब इनका मेथड आपको अच्छे से रट के जाना है। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से बनना चाहिए। उसके बाद में 12वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको आप देख लीजिएगा, रट के चले जाइएगा। उसके बाद में इसका अथवा भी दिया गया है, यदि u बराबर साइन -1 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसके बाद में आता है 13 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में आता है इसका अथवा का, प्रूव द यूरल थ्योरम बाय होमोजीनियस फंक्शन। तो ये भी देख लीजिएगा। आगे आगे देखते हैं 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, द्विआण्विक अभिक्रिया 2NO2 N2O4 में सांद्रता C बराबर NO2C है, तब समीकरण DC अपॉन DT बराबर KC स्क्वायर को संतुष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन अब अच्छा है।
आप इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिएगा ये किस तरह से आते हैं। उसके बाद में देखते हैं एक्सपेंड एफ एक्स बराबर एक्स ऑन द इंटरवल। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आता है लास्ट का जो क्वेश्चन है हमारा प्रोबाबिलिटी वाले। तो प्रोबाबिलिटी के क्वेश्चन हमेशा और मोस्ट टाइम पे आते हैं और 5 नंबर के यहाँ आते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से रट के जाना है, ठीक है। तो क्या करें, द बैग कॉन्टेंस 2 ब्लैक एंड वाइट, सॉरी 2 ब्लैक एंड 3 वाइट balls. 2 balls are drawn at random from each one after the other and without replacement obtain the probability that the first ball is white and the second is black. तो इसमें कह रहा है कि इसका जो क्वेश्चन है वो आप प्रोबाबिलिटी वाला है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अथवा का, आउट ऑफ 6 टीचर एंड 4 स्टूडेंट अ कम्युनिटी ऑफ 5 is to be formed. How many such community can be formed including? इसमें एक नंबर में दिया है एटलीस्ट 1 स्टूडेंट और 3 टीचर एंड 2 स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रोबाबिलिटी वाले क्वेश्चन है और ये जो लास्ट का क्वेश्चन दिया गया है, तो इनको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आपको इसमें से मैं 4 चीज़ें बताऊंगी जो मोस्ट टाइम, ठीक है। एक तो ये हो गया प्रोबाबिलिटी वाला, एक हो गया इंटीग्रेशन और डिटर्मिनेशन वाला, और एक मैट्रिक्स के। ये 4 टाइप के आपको क्वेश्चन रट के जाना है, मतलब इसकी जो मेथड है आपको रट के जाना है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको तो आप इजी कंप्लीट कर सको। अगर ये 4 टाइप की मेथड आप अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। कि 15 नंबर तो लेने ही है आपको। एक 5 नंबर का ये बन जाएगा, उधर के बन जाए, उधर के आप 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे तो काफ़ी 15 नंबर ईजी से आ जाएंगे आपको, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्टिव अगर आप सही कर लेते तो वहाँ से आ जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। और जो मैंने 4 मेथड 4 जो एक क्वेश्चन बताए हैं उसको आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइए, बाकी पेपर नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। और जैसे कि मैं आपको एक बार बताऊँ, अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, चाहे किसी भी सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे एमएससी का इनऑर्गेनिक का हो, ऑर्गेनिक का हो, फिजिकल का हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी का हो, अगर आपका मान लीजिए पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और मान लीजिए उसकी 3 यूनिट्स भी आपको अच्छे से कंप्लीट है ना, किसी भी सब्जेक्ट की 3 यूनिट्स, तो आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है और इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा। जो मैंने 4 क्वेश्चन बताए उसको आप कंप्लीट करके जाइएगा तो ईजिली पास हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।